जय सिया राम। असुर मारी था पहीं सुरन राखहि निज श्रुति से तू, जग विस्तार ही विशद जस राम जन्म कर हेतु। हे असुर को मारकर देवताओं को स्थापित करने वाले, अपने स्वरूप वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। श्री रामचंद्र जी के अवतार का यह कारण है। सोई जस गाई भगत भव तरहि, कृपा सिंधु जनहित तनु धरहि। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते का। उसी यश को गा गा कर भक्त जन भव सागर से तर जाते हैं। कृपा सागर भगवान भक्तों के हित के लिए शरीर धारण करते हैं। श्री रामचंद्र जी के जन्म लेने के अनेक कारण हैं, जो एक से बढ़कर एक विचित्र है। जन्म एक दुई कहूँ बखानी, सावधान सुन सुमति भवानी। द्वारपाल हर के प्रिय दो, जैसे अर विजय ज्ञान सबको। हे सुंदर बुद्धि वाली भवानी, मैं उनके दो एक जन्मों का विस्तार से वर्णन करता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। श्री हरि के जय और विजय दो प्यारे द्वारपाल हैं, जिनको सब कोई जानते हैं। प्रिय श्राप मैं दुनऊ भाई, तापस असुर देह तिन्ह पाई। कनक सिपुअर हाटक लोचन, जगत विदुत सुरपदि मद मोचन। उन दोनों भाइयों ने ब्राह्मण शनकादि के शाप से असुरों की तापसी शरीर पाया। एक का नाम था हिरण्यकशिपु और दूसरे का हिरण्याक्ष। ये देवराज इंद्र के गर्भ को छुड़ाने वाले सारे जगत में प्रसिद्ध हुए। विजयी समर बीर विख्याता, धरि बराह बपु एक निपाता। होई नरहरि दुशर पुनि मारा, जन प्रहलाद सुजस विस्तारा। ये युद्ध में विजय पाने वाले विख्यात वीर थे। इनमें से एक हिरण्याक्ष को भगवान ने वराह शुअर का शरीर धारण करके मारा। फिर दूसरे हिरण्यकश्यपु का नरसिंह रूप धारण करके वध किया और अपने भक्त प्रहलाद का सुंदर यश फैलाया। दोहा भय निशाचर जाइते ही, महावीर बलवान। कुंभकर्ण रावण सुपट, सुर विजयी जग जान। वे ही दोनों जाकर देवताओं को जीतने वाले तथा बड़े योद्धा रावण और कुंभकर्ण नामक बड़े बलवान और महावीर राक्षस हुए, जिन्हें सारा जगत जानता है। मुकुट न भय हते भगवाना, तिन जन्म द्विज बचन पैवाना। एक बार हित के हित लागी, धरयु शरीर भगत अनुरागी। भगवान के द्वारा मारे जाने पर भी वे हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु इसीलिए मुक्त नहीं हुए कि ब्राह्मण के वचन शाप का प्रमाण 3 जन्म के लिए था। अतः एक बार उनके कल्याण के लिए भक्त प्रेमी भगवान ने फिर अवतार लिया। कैस्त अदिति तदपि तुम माता, दशरथ कौशल्या विख्याता। एक कल्प यही विधि अवतारा, चरित्र पवित्र किए संसारा। वहाँ उस अवतार में कश्यप और अदिति उनके माता पिता हुए, जो दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध थे। एक कल्प में इस प्रकार अवतार लेकर उन्होंने संसार में पवित्र लीलाएं की। एक कल्प सुर देखि दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे। शंभु किन्ह संग्राम अपारा, धनुज महाबल मरई न मारा।
एक कल्प में सब देवताओं को जलंधर दैत्य से युद्ध में हार जाने के कारण दुखी देखकर शिव जी ने उनके साथ बड़ा घोर युद्ध किया, पर वह महाबली दैत्य मारे नहीं मरता था। परम सती असुराधिप नारी, तेहि बल ताहि न जितहि पुरारी। उस दैत्यराज स्त्री परम सती बड़ी ही पवित्रता थी। उसी के प्रताप से त्रिपुरासुर जैसे अजय शत्रु का विनाश करने वाले शिव जी भी उस दैत्य को नहीं जीत सके। दोहा छल करि टारेउता सुब्रत, प्रभु सुर कारज किन्ह। जेहि तेहि जाने मर्म, तब श्राप क्रूप करे दिन्ह। प्रभु ने छल से उस स्त्री का व्रत भंग कर देवताओं का काम किया। जब उस स्त्री ने यह भेद जाना, तब उसने क्रोध करके भगवान को शाप दिया। ताशु श्राप हर दिन प्रमाना, कौतुक निधि कृपाल भगवाना। तहाँ जलंधर रावण भयं, हरि राम परम पद धयं। लीलाओं के भंडार कृपालु हरि ने उस स्त्री के शाप को प्रमाण्य दिया, स्वीकार किया। वही जलंधर उस कल्प में रावण हुआ, जिसे श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में मारकर परम पद दिया। एक जन्म कर कारण एहा, जेहि लगी राम धरे नर देहा। प्रति अवतार कथा प्रभु केरी, सुन मुनि बरन कबिन्ह घनेरी। एक जन्म का कारण था, श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य देह धारण किया। हे भारद्वाज मुनि, सुनो, प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा का कवियों ने नाना प्रकार से वर्णन किया है। नारद श्राप दिन एक बारा, कल्प एक तेहि दिन लगी अब तारा। गिरिजा चकित भई सुनि बानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। एक बार नारद जी ने शाप दिया, अतः कल्प में उनके लिए अवतार हुआ। यह बात सुनकर पार्वती जी बड़ी चकित हुई और बोली कि नारद जी को विष्णु भक्त और ज्ञानी है। कारण कवन श्राप मुनि तिन्हा, का अपराध रमापति किन्हा। यह प्रसंग मोहि कहूँ पुरानी, मुनि मन मोह आचरज भारी। मुनि ने भगवान को शाप किस कारण से दिया? लक्ष्मीपति भगवान ने उनका क्या अपराध किया था? हे पुरारी शंकर जी, यह कथा मुझसे कहिए। मुनि नारद के मन में मोह होना बड़े आश्चर्य की बात है। दोहा बोले भी हसी महेश, तब ज्ञान मूढ़ न कोई। जेहि जस रघुपति करहि, जब सो तस ते छन हुई। तब महादेव जी ने हंसकर कहा, न कोई ज्ञानी है न मूर्ख है। श्री रघुनाथ जी जब जिसको जैसा करते हैं वह उसी क्षण वैसा हो जाता है। कहो राम गुण गाधे, भरद्वाज सादर सुनहु। भव भंजन रघुनाथ भजो, तुलसी तजी मान मद। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भारद्वाज, मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहता हूँ, तुम आदर से सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं, मान और मद को छोड़कर आवागमन का नाश करने वाले रघुनाथ जी को भजो। हिमगिरि गुहा एक अति पावनी, बह समीप सुरसरी सुहावनी। आश्रम परम पुनीत सुहावा, देखि देव ऋषि मन अति भावा। हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी। उसके समीप ही सुंदर गंगा जी बहती थी। वह परम पवित्र सुंदर आश्रम देखने पर नारद जी के मन को बहुत ही सुहावना लगा। निरखी शैल सर विपिन विभागा,
भयहु रमापति पद अनुरागा, सुमिरत हरहि श्राप गति बाध, सहज विमल मन लागी समाधे। पर्वत, नदी और वन के सुंदर विभागों को देखकर नारद जी का लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों में प्रेम हो गया। भगवान का स्मरण करते हैं। उन नारद मुनि के जो शाप उन्हें दक्ष प्रजापति ने दिया था और उनके कारण वे एक स्थान पर नहीं ठहर सकते थे, गति रुक गई और मन के स्वाभाविक ही निर्मल होने से उनकी समाधि लग गई। मुनि गति देखी सुरेश डराना, काहू बोले किन्ह सन्माना, सहित सहाय जासु मम हेतु, चले हरसिहि जलचर केतु। नारद मुनि की यह तपोमय स्थिति देखकर देवराज इंद्र डर गए। उसने कामदेव को बुलाकर उसका आदर सत्कार किया और कहा कि मेरे हित के लिए तुम अपने साहेब को सहित नारद की समाधि भंग करने को जाओ। यह सुनकर मीनध्वज कामदेव मन में प्रसन्न होकर चला। सुन सिर मन महु अशी त्रासा, चहत देव ऋषि मम पुरबासा, जे कामी लोलुप जग माहि, कुटिल काकी वे सबहि डिराहि। इंद्र के मन में यह डर हुआ कि देवर्षि नारद मेरी पूरी अमरावती का निवास राज्य चाहते हैं। जगत में जो कामी और लोभी होते हैं वे कुटिल कुएं की तरह सबको डराते हैं। दोहा, सुख हार लय भाग सढ़, श्वान निरख मृगराज, छीन ले जान जान जड़, तिम सुर पर तिन लाज। जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर सुखी हड्डी लेकर भागे और वह मूर्ख यह समझे कि कहीं उस हड्डी को सिंह छीन न ले, वैसे ही इंद्र को नारद जी मेरा राज्य छीन लेंगे ऐसा सोचते लाज नहीं आई। तेहि आश्रम मदन जब गयो, निज माया बसंत निर्मयो, कुसुमित बिबिट बिटत बहुरंगा, तुझहि कोकिल गृजहि भृगंगा। जब कामदेव उस आश्रम में गया तब उसने अपनी माया से वहां वसंत ऋतु को उत्पन्न किया। तरह तरह के वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल खिल गए, उन पर कोयले कूकने लगी और भौरे गुंजार करने लगे। चले सुहावनी त्रिभिद ब्यारे, काम कृशानु बढ़ावनी भारी, रंभादिक सुर नारी नवीना, सकल असमर काला प्रवीणा। कामाग्नि को भड़काने वाली 3 प्रकार की शीतल मंद और सुगंध सुहावनी हवा चलने लगी। रंभा आदि 9 युवती देवांगनाएं जो सब की सब काम कला में निपुण थी, करहि गान बहुतान तरंगा, बहुविधि क्रीहि पानी पतंगा, देखि सहाय मदन हर्षाना, किन्हि मुनि प्रंचन विधि नाना। वे बहुत प्रकार की तानों की तरंग के साथ गाने लगी और हाथ में गेंद लेकर नाना प्रकार के खेल खेलने लगी। कामदेव अपने इस सहायकों को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और फिर उसने नाना प्रकार के माया जाल किए। काम कला कछु मुनि न व्यापी, निज भय डरे मनो भव पापी, सीम की चापी सकई को उतासी, बड़ रखवार रमापति जासो। परंतु कामदेव की कोई भी कला मुनि पर असर नहीं कर रही थी। तब तो पापी कामदेव अपने ही नाश के भय से डर गया।
लक्ष्मीपति भगवान जिसके बड़े रक्षक हो, भला उसकी सीमा मर्यादा को कोई दबा कैसे सकता है। दोहा सहित सहाय अभीत अति मानिहारि मन मैन, गह सिजाई मुनि चरण तब कही सुठियारत बैन। तब अपने सहायकों समेत कामदेव ने बहुत डरकर और अपने मन में हार मानकर बहुत ही आर्त दीन वचन कहते हुए मुनि के चरणों को जा पकड़ा। भयो न नारद मनु कछु रोषा, कहीं प्रिय वचन काम परितोषा। नाई चरण सिरुआय सुपाए, गए मदन सब सहित सहाय। नारद जी के मन में कुछ भी क्रोध न आया। उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेव का समाधान किया। तब मुनि के चरणों में सिर नवाकर और उनकी आज्ञा पाकर कामदेव अपने सहायकों सहित लौट गया। मुनि सुशीलता आपन करनी, सुरपति सभा जाई सब बरनी। सुनि सबके मन अचरज आवा, मुनि प्रशंसी हरि सिरुनावा। देवराज इंद्र की सभा में जाकर उसने मुनि की सुशीलता अपनी करतूत सब कही, जिसे सुनकर सबके मन में आश्चर्य हुआ और उन्होंने मुनि की बड़ाई करके श्री हरि को सिर नवाया। तब नारद गवने सिर पाही, जीता काम अहमिति मन माही। मार चरित शंकर ही सुनाए, अति प्रिय जानि महेश सिखाए। तब नारद जी शिव जी के पास गए। उनके मन में इस बात का अहंकार हो गया कि हमने कामदेव को जीत लिया। उन्होंने कामदेव के चरित्र शिव जी को सुनाए और महादेव जी ने उन नारद जी को अत्यंत प्रिय जानकर इस प्रकार शिक्षा दी। बार बार बिनवऊं मुनि तोहि, जिम यह कथा सुनायहूं। तिमि जनि हरि सुनावहु कबहू, चलेहु प्रसंग दुरायहु तबहू। हे मुनि, मैं तुमसे बार बार विनती करता हूँ कि जिस तरह यह कथा तुमने मुझे सुनाई है, उस तरह भगवान श्री हरि को कभी मत सुनाना। चर्चा भी चले तब भी इसको छिपा जाना। दोहा शंभुदीन है उपदेश हित, नहीं नारद ही सुहान। भरद्वाज कौतुक सुनहु, हर इच्छा बलवान। यद्यपि शिव जी ने यह हित की शिक्षा दी, पर नारद जी को वह अच्छी न लगी। हे भारद्वाज, अब कौतुक तमाशा सुनो, हरि की इच्छा बड़ी बलवान है। राम किन्न चाहे सोई होई, कर अन्यदास नहीं कोई। शंभु बचन मुनि मन, शंभु बचन मुनि मन नहीं भाए। तब विरंच के लोक सिधाए। श्री रघुनाथ जी जो करना चाहते हैं वही होता है। ऐसा कोई नहीं जो उनके विरुद्ध कर सके। शिव जी के वचन नारद जी के मन में अच्छे नहीं लगे। तब वे वहां से ब्रह्मलोक को चल दिए। एक बार कर तलबर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। क्षीर सिंधु गवने मुनि नाथा, जह बस श्रीनिवास श्रुति माथा। एक बार गान विद्या में निपुण मुनिनाथ नारद जी हाथ में सुंदर वीणा लिए हरि गुण गाते हुए क्षीर सागर गए, जहाँ वेदों के मस्तक स्वरूप मूर्तिमान वेदांत तत्व लक्ष्मी निवास भगवान नारायण रहते हैं। हर्षि मिले उठ रमाने केता, बैठे आसन ऋषि समेता।
बोले बिहस चराचर राया, बहुत दिनन किन्हीं मुनि दाया। रामानिवास भगवान उठकर बड़े आनंद से उनसे मिले और ऋषि नारद जी के साथ आसन पर बैठ गए। चराचर के स्वामी भगवान हंसकर बोले, हे मुनि, आज आपने बहुत दिनों पर दया की। काम चरित नारद सब भाषे, यद्यपि प्रथम बरजी शिव राखे। अति प्रचंड रघुपति के माया, जेहि न मोह यस को जग जाया। यद्यपि शिव जी ने उन्हें पहले से ही बरज रखा था। जो भी नारद जी ने कामदेव का सारा चरित्र भगवान को कह सुनाया। श्री रघुनाथ जी की माया बड़ी ही प्रबल है। जगत में ऐसा कौन जन्म है जिसे वह मोहित न कर देता। दोहा। रुख बदन करी बचने मृदु, बोले श्री भगवान। तुम्हारे सुमिरन ते मिटहि मोह मार, पदमान। सियावर रामचंद्र की जय।